एक कबाड़े वाला व्यक्ति गांव के अंदर फेरी लगा रहा होता है। तभी एक घर के सामने जाकर रुक जाता है। वहां पर एक 8 साल का बच्चा घर से बाहर निकलता है और उस कबाड़े वाले से कहने लगता है कि क्या तुम मेरे दादाजी को ले जा सकते हो। तो यहाँ पर वो कबाड़े वाला उसकी बातों को सुनकर एक बार के लिए हैरान हो जाता है और मजाक मजाक में कह देता है कि हाँ, मैं तुम्हारे दादाजी को ले सकता हूँ अगर तुम बेचना चाहते हो तो। दोस्तों, इस सब को उस लड़के के पिताजी अंदर सुन रहे होते हैं। वो दौड़े दौड़े बाहर आते हैं और कहने लगते हैं कि क्या सचमुच में ही तुम हमारे पिताजी को खरीदना चाहते हो। तो यहाँ पर वो कबाड़े वाला कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हारे पिताजी को खरीदना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो कबाड़े वाला होता है उस बुजुर्ग व्यक्ति को खरीद लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। यहाँ पर उस बुजुर्ग व्यक्ति के 4 बेटे 4 बहुएं होती हैं। वो उसको अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते थे। उसने ऐसा क्या किया था जो चारों के चारों लोग उसे बेचना चाहते थे। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहोगे तो बड़ी ही भावुक कर देने वाली कहानी है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये एक गाँव में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति की है जिसका नाम राम किशन होता है। उसके 4 बेटे होते हैं। वो बड़ा ही खुश होता है, बड़े अच्छे से उनकी परवरिश करता है, पढ़ा लिखा कर उन्हें नौकरी पर लगा देता। चारों बेटे नौकरी पर लग जाते हैं और चारों बेटों की शादी हो जाती है। वो अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ पत्नी से कहने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मुझे 4 बेटे मिले और चारों बेटों की आज शादी हो चुकी है और चारों की पत्नियाँ हमारे घर पर आ चुकी हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वो भी कहने लगती है कि हाँ हाँ, आप वाकई में ही भाग्यशाली हो। दोस्तों, ऐसे ही थोड़ा सा समय और बीतता है। कुछ दिन और बीतने के बाद अचानक ही उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, उसकी पत्नी मर जाती है। अब पत्नी का दुख तो उसको होता है, लेकिन बेटे और बहू के लाड़ चाव में वो धीरे धीरे अपने समय को आगे बिताता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब उसकी समझ में आती है कि तू अब बुजुर्ग हो चुका है, अब तू क्यों ना जो तेरे संपत्ति है उसको तू अपने बेटों के नाम कर दे। तो यहाँ पर जो खेती बाड़ी की ज़मीन होती है, पुश्तैनी ज़मीन उनके पास होती है, उस सबको वो 4 बेटों में बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। और फिर धीरे धीरे आगे समय बीतने लगता है। जो बेटा और बहुएं होती हैं उसकी अच्छे से सेवा किया करते। वो बस यही कहा करता कि मेरे बेटा बहू जैसा हर कोई होना चाहिए, मेरे बेटा बहू बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय और बीतता है। एक दिन का वाक़या होता है, जो चारों बेटे होते हैं आपस में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं कि अगर पिताजी ये घर की जो ज़मीन है इसको भी हमारे नाम कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पता नहीं पिताजी के जाने के बाद हम लोगों को कहाँ कहाँ के धक्के खाने पड़े। ये बात पिताजी के कानों तक पहुंच जाती है। तो पिताजी कहने लगते हैं कि हाँ बेटो, मैं तुम्हारे नाम इस ज़मीन को भी करना चाहता हूँ। फिर उन सबको बुलाकर उनके नाम जो घर की ज़मीन होती है उसे भी कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसे ही घर की ज़मीन उनके नाम होती है, अब तो उनका रवैया बदलने लगता है। ना तो वो अच्छे से पिताजी को खाना दिया करते, ना ही टाइम पर उसे नहलाया धुलाया करते। एक दिन का वाक़या होता है जब पिताजी अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा, मेरे पैर में दर्द है, क्या थोड़ी देर के लिए तू मेरे पैर को दबाएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, छोटा भाई आएगा वो आपके पैरों को दबा देगा। दोस्तों, यहाँ पर छोटा आता है, छोटा भी मना कर देता है। अब पिताजी यहाँ पर उनकी तरफ देखता रह जाता है और फिर यहाँ पर जो खाना भी पिताजी को दिया जाता वो बासी खाना दिया जाता। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है और एक दिन का वाक़या होता है जब ये सबसे छोटे वाले बेटे से कहते हैं कि बेटा, मुझे नहाए कई दिन हो चुके हैं, आज मुझे अच्छी तरह से नहला दे। तो यहाँ पर वो बेटा भी उसे मना कर देता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुझे नहलाता फिरूं। दोस्तों, उसके बाद वो भी चला जाता है। अब ये मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। अब ये करे तो क्या करे, कुछ भी नहीं कर पाता। ये बैठकर अपनी पत्नी को याद करने लगता है और सोचने लगता है कि अगर तू आज होती तो इनकी हरकतों को देखती तो इनको कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहती, लेकिन मेरे बेटे जिन पर मैं इस तरह से नाज किया करता था, आज वो सभी के सभी मेरी प्रॉपर्टी को लेने के बाद नालायक हो चुके हैं।
दोस्तों फिर एक दिन का वाक़या होता है जब एक कबाड़े वाला इनकी गली में आता है और वहाँ पर वो कबाड़े की आवाज़ लगाने लगता है। तभी यहाँ पर जो सबसे बड़े वाला बेटा होता है, उसका एक बेटा होता है जो 8 साल का होता है, वो बाहर निकल कर जाता है और उस कबाड़े वाले से कहने लगता है कि मेरे दादाजी को आप ख़रीद लोगे क्या। तो यहाँ पर उस छोटे से बच्चे की बात सुनकर वो कबाड़े वाला भी हैरत में पड़ जाता है कि ये क्या बात कर रहा है। लेकिन अगर घर में जिस तरह की बातें होती हैं, बच्चे भी उसी तरह के संस्कार में पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी इसके माता पिता भी कुछ ऐसी ही बात किया करते होंगे जिससे कि बच्चे को भी ऐसा लग रहा था कि दादा को बेच देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही जो उस लड़का होता है, उसका पिता वहाँ पर आ जाता है और वो भी कबाड़े वाले से पूछने लगता है, क्या सचमुच में तुम हमारे पिताजी को ख़रीदना चाहते हो। तो यहाँ पर जो कबाड़े वाला होता है कहता है कि हाँ, मैं वाकई में ही आपके पिताजी को ख़रीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो बाकी 3 और इसके बेटे होते हैं उनको भी बुला लिया जाता है। चारों लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और कबाड़े वाले से पूछने लगते हैं कि क्या पैसा दोगे तुम हमारे पिताजी का। तो यहाँ पर जो कबाड़े वाला होता है वो कहने लगता है कि आपका पिता है, आप ही बता दीजिए कितने पैसे में बेचना चाहते हो। यहाँ पर वो चारों मिलकर आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि कैसा फुद्दू कबाड़ी वाला मिल चुका है और हमें पैसे भी दे रहा है और हमारी आफत को भी लेकर जा रहा है। हम तुमसे 30,000 रुपये लेंगे। यहाँ पर जो कबाड़े वाला होता है वो कहता है कि ठीक है, कल 10 बजे मैं आ जाऊँगा और 10 बजे मैं आपको पैसे दे जाऊँगा। दोस्तों उसके बाद वो कबाड़े वाले अपना घर पहुँच जाता है और उसके बाद अगले दिन वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति बैठा होता है। उसके चारों बेटे वहीं पर होते हैं। अब ये कबाड़े वाला 30,000 रुपये उन लोगों को दे देता है और कहता है कि बाबूजी आप मेरे साथ आइए, आज से आप मेरे साथ रहोगे। दोस्तों अब पिता की आंखों में आंसू होते हैं, वो अपने घर की तरफ देखने लगते हैं, आंखों में आंसू भरे होते हैं, लेकिन उसके बेटे बहू में से कोई भी उसकी तरफ मुड़कर देखता भी नहीं। दोस्तों यहाँ पर वो कबाड़े वाला रिक्शे में बैठाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने घर ले जाता है। उसने अपनी पत्नी को पहले ही बता रखा था कि आज इस तरह से मैं बाबूजी को लेकर आऊँगा। फिर घर जाते ही वो कहता है कि मैं बाबूजी को लेकर आया हूँ। घर जाते ही उनको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, उनके कपड़े चेंज कराए जाते हैं और उसके बाद उनको बहुत ही अच्छे से खाना खिलाया जाता है। दोस्तों जब वो बुजुर्ग व्यक्ति एक निवाला उसमें से तोड़ते हैं और उसे खाते हैं तो उनका स्वाद का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे उन्हें गर्म खाना और ताज़ा खाना खाए हुए। दोस्तों बासी खाना उनको दिया जाता था। आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया, मेरे जो सगे बेटे हैं उन्होंने तो मेरे को बेच दिया और तुमने 30,000 रुपये में मुझे क्यों ख़रीदा, क्या देखा तुमने मेरे अंदर में। दोस्तों इस तरह के सवाल यहाँ पर उस बुजुर्ग व्यक्ति के ज़हन में चल रहे होते हैं, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं पूछ पाता। दोस्तों फिर उसे सुला दिया जाता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 2-3 दिन का समय बीत जाता है और 2-3 दिन के बाद अब यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। वो अब उससे पूछना चाहते हैं कि तुमने बेटा ऐसा क्यों किया। ये वाला होता है वो कहने लगता है कि पिताजी मेरी बहुत ही अनोखी कहानी है। मैं बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करता था और मेरे पिताजी मुझे बहुत मना किया करते थे कि तू शराब मत पी, नहीं तो तेरे फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, तू मर जाएगा। लेकिन मैं उनकी एक भी बात नहीं सुनता था और मेरी वजह से ही एक दिन उनको अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। सभी लोग यही कहने लगते हैं कि तूने ही अपने पिताजी को मार डाला। मैं उसी दिन से ठान लेता हूँ कि आज के बाद शराब नहीं पीनी है। मैं उस दिन के बाद से ही शराब को हाथ नहीं लगाता और बिल्कुल ठीक तरह से रहता हूँ। अब मैं किसी भी तरह से कोई शराब वगैरह नहीं पीता और उस दिन के बाद से मुझे यह अफसोस रहता है कि मैंने अपने पिताजी के साथ में बहुत गलत किया। आज मैं आपको अपने घर लाकर धन्य हो गया हूँ, क्योंकि मैं आपके अंदर अपने पिताजी की छवि देखता हूँ। दोस्तों इस तरह का वाक्य जब बुजुर्ग व्यक्ति देखता है तो बस उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उस बेटे को गले लगा लेता है। दोस्तों धीरे धीरे कुछ और समय बीत जाता है और एक दिन का वाक़या होता है। जो इसके 4 बेटे होते हैं उन्हें पता चलता है कि हमारे पिताजी के नाम 2 एकड़ ज़मीन और है और उस 2 एकड़ ज़मीन पर एक बहुत बड़ा बिल्डर यहाँ पर बिल्डिंग बनाने वाला है। तो यहाँ पर वो बिल्डर उनके घर पर पहुँचता है और उनसे कहने लगता है कि क्या तुम इस ज़मीन को बेचना चाहते हो, तुम्हारे पिताजी के नाम ये ज़मीन है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ हम सब इस ज़मीन को बेचने के लिए तैयार हैं। अब वो अपने पिताजी की खोजबीन में लग जाते
लगते हैं कि पिताजी कहाँ हैं। उनको पता चलता है कि एक कबाड़े वाले के पास वो रह रहे हैं, जो उनसे उनको ख़रीद कर लेकर आया। उनका एड्रेस निकालते हैं और सभी के सभी लोग एक गाड़ी में बैठकर अपने पिताजी के सामने पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कहने लगते हैं, पिताजी तुम्हारे नाम 2 एकड़ ज़मीन है और उसके बहुत ही अच्छे दाम लग रहे हैं, उसे आप हमारे नाम कर दीजिए। अब पिताजी की समझ में नहीं आता कि कौन सी 2 एकड़ ज़मीन है। फिर उन्हें डिटेल से बताया जाता है तो उनकी समझ में आता है कि उनके ससुर ने उन्हें यहाँ पर दहेज में 2 एकड़ ज़मीन दी थी। आज तक उन्होंने उस ज़मीन पर अपना कब्जा नहीं लिया था और उन्होंने कहा था कि मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज वो उनके नाम आ चुकी है, उनके नाम उन्होंने करा दी थी। अब यहाँ पर वो बेटे बहू अपने पिताजी से कहने लगते हैं कि वो ज़मीन हमारे नाम करा दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो पिताजी होते हैं कहने लगते हैं कि क्या आज तुम्हें मैं याद आ गया? उस दिन याद नहीं आया जब तुमने हमें धक्के मारकर घर से बाहर किया था। तुम्हें हमारी याद तब आएगी जब तुम्हारे बेटे भी तुम्हें इस तरह से किसी कबाड़े वाले को बेचेंगे या धक्के मारकर तुम्हें घर से बाहर भगा देंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर जो कबाड़े वाला होता है, जो उसका नया बेटा बन चुका होता है, उससे अब वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगते हैं कि इन सब लोगों को यहाँ से धक्के मारकर घर से बाहर कर दीजिए, मुझे इनकी शक्ल तक भी नहीं देखनी है। दोस्तों, उसके बाद जो कबाड़े वाला होता है उन सबको घर से बाहर निकाल देता है और वो सभी के सभी लोग अपने मुंह को लटकाकर घर से बाहर चले जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है अगले ही दिन उस बेटे से कहने लगता है, जो उसका नया बेटा भी बना है, कि बेटा मैं तुम्हारे साथ तहसील में चलना चाहता हूँ और वो ज़मीन तुम्हारे नाम कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो कबाड़े वाला कहने लगता है कि आप बाबूजी ऐसा बेशक मत करिए, उस ज़मीन को उनके नाम ही करा दीजिए। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने उनको क्या कुछ नहीं दिया और मैंने तुमको कुछ भी नहीं दिया, उसके बावजूद भी तुमने मेरे साथ में इतने अच्छे से रहे, इतने अच्छे से मेरे साथ में तुमने व्यवहार किया। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे मुझे पिता का दर्जा देते हैं, तुम भी मुझे पिता का दर्जा देते हो। बेटा, वाकई में ही तुम मेरे बेटे हो और ये ज़मीन मैं तुम्हारे नाम ही कराना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो दोनों तहसील में पहुंच जाते हैं और जो 2 एकड़ ज़मीन होती है यहाँ पर उस लड़के के नाम करा दी जाती है। अब जो बिल्डर उनके घर वहाँ जा रहा था, वो बिल्डर अब इस कबाड़े वाले के घर आने लगता है और कहने लगता है कि क्या आप इस ज़मीन को बेचना चाहते हो? तो वो कबाड़े वाला अपने उस पिताजी से पूछने लगता है कि पिताजी, क्या हम लोग इस ज़मीन को बेच सकते हैं? इसकी अवज में हम लोग अपने घर को बनवा लेंगे, कुछ और पैसा इकट्ठा हो जाएगा, हम अपने कामकाज को कर लेंगे। तो यहाँ पर पिताजी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, ये ज़मीन तुम्हारी है, तुम इसके साथ कुछ भी करो, तुम अगर बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बिल्डर्स जो होते हैं उस ज़मीन के बहुत अच्छे दाम लगाते हैं और उस ज़मीन को ये पिता और बेटा दोनों के दोनों बेच देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो पैसा आता है उससे बहुत ही अच्छा घर ले लिया जाता है और बहुत ही अच्छा घर बनाने के बाद उनका खुद का बहुत बड़ा एक कामकाज हो जाता है। यहाँ पर उनका जो परिवार है बड़ा ही सुखी रहने लगता है और धीरे धीरे उनका जीवन कटने लगता है। इधर जो 4 बेटे इसके होते हैं, उन चारों बेटों में आपस में फूट पड़ जाती है और आपस में ये चारों के चारों लड़ने लगते हैं और इनके जीवन में मानो तबाही आ चुकी है। दोस्तों, आपस में इनकी हर दिन लड़ाइयाँ हुआ करती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर ये आपस में झगड़ रहे होते हैं। इधर जो यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति होता है इस नए बेटे को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और इनका परिवार बहुत अच्छे से आगे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों ने देखी किस तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने 4 बेटों को पाल पोस कर बड़ा करता है, पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम कर देता है, लेकिन वो चारों के चारों नालायक बेटे यहाँ तक होते हैं कि अपने पिताजी को एक कबाड़े वाले को 30,000 रुपये में बेच देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बेटों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इधर जो कबाड़े वाला है उसके लिए आपके क्या शब्द हैं? आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे बेटे के लिए? आपके जो भी शब्द हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,